और चलिए अब रुक करें छत्तीसगढ़ की खबर का। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभापतियों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने 10 नगर निगमों में पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है। दरअसल राज्य के 10 निगम, 49 नगर पालिका और 113 नगर पंचायतों में 11 फरवरी को चुनाव हुए। शनिवार को नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आए, जिनमें बीजेपी ने सभी 10 नगर निगमों में जीत दर्ज की है। यहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अब नगर पालिका नगर निगम में सभापतियों के चयन की कवायद पार्टी ने शुरू कर दी है, जिसके तहत रायपुर नगर निगम के लिए धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर के लिए सांसद संतोष पांडे, दुर्ग के लिए संजय श्रीवास्तव और जगदलपुर में नारायण चंदेल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कोरबा के लिए पुरंदर मिश्रा, रायगढ़ के लिए ललित चंद्राकर, अंबिकापुर के लिए शिवरतन शर्मा, चिरमिरी के लिए गोमती साय, साथ ही धमतरी के लिए मोतीलाल साहू और राजनांदगांव के लिए रूप कुमारी चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। और चलिए इसे और भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पुष्पांजलि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम और भी जानकारी ले लेंगे। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। पुष्पांजलि, सभापतियों के चयन के लिए 10 के 10 नगर निगम बीजेपी के खाते में गई और उसके बाद जो बाकी रिजल्ट्स आए उन पर भी बीजेपी भारी दिखाई दी। लेकिन अब जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, यानी सभापति का चयन और इसकी जिम्मेदारी पर्यवेक्षकों को, क्या कुछ जानकारी? जी, अभी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है और जो 10 नगर निगमों में भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के जो महापौर है वो बने हैं और अब बारी है सभापति चुनने की। तो जिसे लेकर भाजपा के जो अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव, उन्होंने सभापति जो उन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जिसके लिए जो विधायक हैं और जो वरिष्ठ जन है भाजपा के, उन्हें जो है पर्यवेक्षक बनाया गया है। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो सांसद संतोष पांडे को बनाया गया है और वहीं कोरबा में पुरंदर मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है। और अगर मैं रायपुर की बात करूं तो जो है वो धर्मलाल कौशिक को जिम्मेदारी दी गई है। धर्मलाल कौशिक भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं और इसी प्रकार जो विधायक है मोतीलाल साहू, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है सभापति चुनने की। अब देखना होगा कि कौन से सभापति, क्योंकि देखा गया है कि भाजपा की जो सरकार है, महापौर जो है वो भाजपा के बने हैं, तो जायज सी बात है कि जो सभापति होंगे वो भी भाजपा के ही होंगे और इस बार निर्विरोधी जो है वो सभापति बनाया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है। और साथ ही सभापति के बाद जो महापौर का जो एक दौर है वो अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव को बीते करीब 10 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद महापौर भी चुने जा चुके हैं। अब सभापति की बारी है और पर्यवेक्षक जल्द ही तय करेंगे कि सभापति आखिर कौन होगा नगर निगम में, जिसके लिए ये जो लिस्ट है वो भाजपा ने जारी कर दी है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि किस तरह से जो सभापति हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। क्या कोई पैमाना दिखाई देता है आपको कि जो नाम का चयन होगा वो किन समीकरणों के साथ होगा? अगर आप इस बारे में बता पाएं। जी देखिए, किसी भी क्षेत्र में जैसे कि हम सांसद भी चुनते हैं और हम जब विधायक भी चुनते हैं, तो विधानसभा चुनाव में जब हम अध्यक्ष का चयन करते हैं तो वो निर्विरोधी देखते हैं। जो भाजपा के वरिष्ठ जन हैं उन्हें जैसे बनाया गया, उसी प्रकार जो सभापति का चयन होगा वह सभी तरह से देखा जाएगा कि उन्हें कितना नॉलेज है, कितनी उनकी जो जो उनका दायरा है भाजपा को लेकर, या फिर जो उनकी सोच है उसे इसे ध्यान में रखकर जो सभापति का चयन वो होगा। जी बिल्कुल, और सभापति वो जो दोनों पक्षों को समेट कर चल सके, ताकि जो क्योंकि निकाय की बात हो रही है, शहर के विकास की बात हो रही है, तो हर पैमाने पर जो शख्स खरा उतरेगा आने वाले समय पर मौका उससे मिलेगा। बहरहाल पुष्पांजलि बनी रही, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। तो देखिए, 10 नगर निगमों में पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है और 10 नगर निगम, 39 नगर पालिका और 113 नगर पंचायतों में 11 फरवरी को चुनाव हुए। शनिवार को नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आए, जिनमें से बीजेपी ने 10 नगर निगमों में जीत दर्ज की। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। नगर निगम, नगर पालिका में अब सभापतियों के चयन की कवायद शुरू हो गई है, जिसके तहत रायपुर नगर निगम में धर्मलाल कौशिक और अलग अलग जगहों पर अलग अलग बड़े नामों को जिम्मेदारी दी गई है।